BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8, 9 और 10 का विवरण क्रमशः प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके उद्देश्य, सामग्री और व्यावहारिक उदाहरण शामिल हैं। धारा 8 जुर्माने की राशि, भुगतान में चूक की स्थिति में दायित्व आदि। यदि किसी अपराध के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि निर्दिष्ट नहीं की गई है तो जुर्माने की राशि असीमित हो सकती है, लेकिन यह अत्यधिक एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। किसी अपराध के लिए जुर्माना निर्धारित करने या अपराध सजाओं में जुर्माने का प्रावधान होने पर अदालत वाक्य में यह भी निर्देश दे सकती है कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को कैद की सजा दी जाए, जो किसी अन्य सजाएं जैसे कि कारावास से अलग हो सकती है। इस डिफॉल्ट कैद की अवधि अधिकतम सजाओं की चौथाई, 1/4 से अधिक नहीं हो सकती। यदि जुर्माना या समुदाय सेवा कम्युनिटी सर्विस के भुगतान में चूक होती है तो अदालत सरल कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट का आदेश दे सकती है, जैसी स्थिति की सीमा होती है। 5,000 रुपए से अधिक नहीं होने पर अधिकतम 2 महीने, 10,000 रुपए से अधिक नहीं होने पर अधिकतम 4 महीने, अन्य मामलों में अधिकतम 1 वर्ष। जुर्माना भुगतान होते ही डिफॉल्ट की गई कैद समाप्त हो जाती है। धारा 9 ऐसे अपराध जिनके कई भाग हैं, सजाओं की सीमा। यदि कोई अपराध कई भागों एक्ट से बना है जहां हर भाग स्वस्थिति में अपराध है, तो दोषी को उन सभी के लिए अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी, केवल एक ही सजा दी जाएगी जो अदालत उस पूरे अपराध के लिए अधिकतम प्रदान कर सकती है। उदाहरण, यदि ए ने जेड को 50 बार डंडे से मारा तो ये एक ही पूरा अपराध है, उसे 50 अलग अलग सजाएं नहीं मिलेंगी, बल्कि पूरे मामले के लिए एक ही सजा मिलेगी। लेकिन यदि ए जेड को पीटते समय वाई को भी जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो जेड के लिए एक सजा और वाई के लिए अलग सजा 2 सजाएं होंगी, क्योंकि वाई पर किया हमला जेड के प्रति किए गए अपराध का हिस्सा नहीं है। धारा 10 यदि कई अपराधों में से किसी एक का दोष स्पष्ट नहीं हो। यदि अदालत ये निर्णय देती है कि व्यक्ति निम्न में से किसी एक अपराध का दोषी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा, तो उसे सबसे कम सजा वाले अपराध के लिए ही सजा दी जाएगी, यदि उन सभी अपराधों के लिए एक जैसी सजा नहीं है। सारांश तालिका। धारा मुख्य विषय बाटे स्थिति, प्रमुख निर्धारण। धारा 8 जुर्माना भुगतान, असमर्थता पर कारावास, अधिकतम राशि असीमित लेकिन अत्यधिक नहीं, कैद की अवधि सीमित। धारा 9 एक अपराध के कई हिस्से होने पर सजाएं, केवल एक सजा, पूरे कृत्य के लिए अधिकतम संभव। धारा 10 निश्चित नहीं कि कौन सा अपराध हुआ, दोष अस्पष्ट है, सबसे कम सजा वाले अपराध के लिए सजा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल भ्रष्टाचार मुक्त भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।